सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी देख रहे थे मिक्सचर नहीं परसेंटेज, जिसमें से हमने देखा कि 3 से 4 क्वेश्चन हमने देखे थे अच्छे तरीके से। आप जानते हैं कि अभी हमारे व्यूअर ज़्यादा नहीं, यदि आप सभी सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर अच्छी खासी वीडियो बना पाएंगे, डिजिटल बोर्ड खरीद पाएंगे, आप सभी का सपोर्ट रहा तो इसीलिए तो कहते हैं कि आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हम आपको बेहतर कंटेंट दे पाएंगे, जिससे कि हमें भी आशा होती है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बिना लाभ के नहीं कुछ करता, तो कुछ ना कुछ मेरा भी लाभ होगा और आपका तो हो ही रहा। सो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने यार, मित्र और दोस्तों के पास। सो देखते हैं, ये क्वेश्चन देख रहे थे। सो मैं एक बार और इसका रिवीजन करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए 16 सही क्या कह रहा था, 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है और मिश्रण का अनुपात। तो देखिए 16 सही 1/6 होता है, 6 में से 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ये क्या हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क हो गया। तो पूछा क्या है, मिश्रण से यानी कि मिल्क से मिश्रण से मिल्क का रेशियो यानी कि दूध का रेशियो, तो कितना हो गया 7:6। यही आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा थोड़ा चेंज किया है। यदि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह पानी मिलाता है और वह 16 से 2/3% का लाभ कमाता है, यदि उसका मिश्रण का अनुपात, यदि उसका मिश्रण यहाँ से चेंज होता है कुछ, यदि मिश्रण की मात्रा 8100 मिश्रण की मात्रा 8100 हो, तो मिश्रण की मात्रा 8100 रुपये लिखा है, 8100 हो। अब देखिए मिश्रण की मात्रा 8100 हो तो वह संख्या क्या होगी, इस बार मिश्रण दे दिया। आगे देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। तो देखिए एक बेईमानदार दुकानदार अपने दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह पानी मिलाता है और इतना परसेंट लाभ कमाता है। कितना परसेंट, 16 से 2/3%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। 1/6 इसमें क्या मिलाता है, पानी मिलाता है। कितना, 6 7 हो जाएगा। एक मिलाएगा 6, एक्चुअल वैल्यू है, हमने माना XY नहीं माना, हमने 6 माना। 6 में से यदि हम एक इसको मिला देते हैं, ये पानी है, एक ये 6 लीटर मिक्सचर है, इसमें से 1 लीटर पानी मिला देते हैं तो 7 लीटर, लेकिन 7 लीटर हो गया। अब 7 में से क्या कहता है, यहाँ सॉरी 4200 है, 4200, ठीक है। ओके, तो 6 7 हो जाएगा। मिक्सचर कितना हो गया, 7 मिक्सचर। एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 6। 6 में से एक लीटर पानी मिलाया, कितना हो गया 7। लेकिन वो कहता है कि मिक्सचर 7 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, कितना हुआ है 4200 हुआ है। तो 7 छंग 4200, 4200, तो 7 छंग 4200। तो इसमें इतना मल्टीप्लाई किया, इसमें भी इतना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3600। 3600 आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये तो कई बार अन्य एग्जामों में, जैसे कि एमपी कांस्टेबल में भी पूछा गया, एमपी और बिहार कांस्टेबल में भी पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे में हज़ारों बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप इनको ध्यान दें।
तो बने रहें हमारे वीडियो में, सभी का अच्छा खासा कंटेंट दिया जाएगा। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और वीडियो को आप सभी देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है। अगर किसी संख्या के 497, अगर किसी संख्या में, मैं लिखता हूँ यहाँ, छठा क्वेश्चन क्या कहता है। अगर किसी संख्या के, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए, तो संख्या का संख्या का 216 सही 2/3% बनता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। तो वास्तविक संख्या क्या होगी। ओके, क्या कहता है, अगर किसी संख्या में हम 497 जोड़ देते हैं तो वह संख्या कितनी हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे कि आपने तो ये बताया नहीं 216। मैंने बिल्कुल बताया है आपको, पहले ही वीडियो में बताया है। अब फिर से देख लीजिए क्या होती है फ्रैक्शन इस तरीके की। देखिए क्या लिखा हुआ है, 216 2/3%। ओके, मैंने क्या बताया था कि 100% को हम कितना लिखते हैं A1, 200% को हम कितना लिखते हैं 2, और इसको तो बताया था इधर 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6, बताया था ना। अब देखिए कैसे, मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए 216 सही 2/3%, यहाँ देखिए 216 कैसे, जैसे आपने लिखा 200% हटाया, यहाँ डबल जीरो लगाया। ओके, 0 से 0 कितना बचा कितना 2। तो 200 को हमने कहा था ना कि 2 आता है, और 100 मैंने माना 100 को यदि 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो आ जाएगा ना परसेंटेज में, तो 100 से 100 0 से 0 तो कितना आ गया, एक में एक गुना करोगे एक ही आएगा। तो इसीलिए तो जब भी ऐसा आपको मिलेगा कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ 200, तो जो कि 216 है, ये 216 सही। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 200 यहाँ लिख देता हूँ प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, ऐसे 200 को कितना लिख देते हैं 2, 16 सही 2/3% को 1/6। और अब देखिए ये क्या बन गया, जब भी इस तरीके से लिखा जाता है तो कैसे गुणा करते हैं, पहले इसका में गुणा, फिर इसको प्लस कर दें ऊपर वाले का, वैसे गुणा 6 दूनी 12, 12 1 13, तो 13/6 ये हो गया 13/6, दिख रहा होगा आपको, ये हो गया 13/6 होता है ना, 13/6 यहाँ हो जाएगा 2 सही। इसको प्लस का सिंबल ना भी लगाए तो चलेगा, लेकिन यहाँ हमने आपको दिखाया है तो जहाँ कुछ भी नहीं रहता तब भी प्लस का ही चिन्ह माना जाता है। अब आ गया आपको 13 सही 13/6 आ गया। क्या कहता है, इतना बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या है, अगर किसी संख्या में इतना
जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या इतना परसेंट हो जाती है। यदि इस संख्या में इतना जोड़ देते कितना जोड़ देते हैं 6 6 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 13 हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ हम 7 नहीं जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं 400, कितना जोड़ रहे हैं यहाँ ऊपर यहाँ लिखता हूँ, इसमें 7 नहीं जोड़ रहे, हम 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि उस संख्या में 7 नहीं जोड़ा जा रहा, कितना जोड़ा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है 497। ये कितना है, ये कितना होगा, कितने का, चलो 71। 71 का गुणा कर दें यदि तो इतना आ जाएगा इसमें, तो हम इसमें भी 71 का गुणा कर देते हैं, एक्चुअल वैल्यू है 71 का, तो कितना आ जाएगा 71 इंटू 42, यानी कि 426 का हो जाएगा। ओके ओके, तो आगे चलते हैं। मतलब क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में उसके 214% 214 2/7%, अगर किसी संख्या के 214 2/7% में यहाँ अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या के 214 7% में 5600 घटा दे, यहाँ घटा दे तो वह संख्या हमें दोबारा प्राप्त हो जाती है। ये कहता है अगर किसी संख्या के 200 अगर यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 214 2/7% में 5600 घटा दें तो वह दोबारा प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या की 2/14 से 2/7% में हम उसका 5600 घटा देते हैं तो हम वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो वह संख्या क्या है, देखिए 214 से 2/7%। मैंने आपको बताया है क्या होता है, 200 को क्या लिखेंगे 2, जैसे कि मैंने आपको बताया 216 2/7 यहाँ लिखेंगे 7%, ठीक है। 200 को हमने 2 लिखा और 16 से 1/6 लिखा, 6 दूनी 12 1 13 13/6, ठीक है। इसमें इतना कितना घटा देते हैं 56, इसमें हम कितना घटा दें 7
7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 घटा रहे हैं तो 13 में से यदि 7 घटाएंगे, परसेंटेज में कहा है, इसमें कहा है ऊपर वाली वैल्यू, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, लेकिन वो कह रहा है 7 नहीं बच रहा, वो 7 नहीं घटाया जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है, 5600। तो हम भी पूछा क्या है, तो दोबारा वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो दोबारा वही संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो इसमें भी कर दो तो 800, इसमें भी कर दो 800, तो अच्छा 4,800, 4,800 राइट आंसर होगा। सो ओके, सो आप जाते जाते आप वीडियो को हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, तो ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।